बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के हम पर बेपनाह इनामात हैं। इन इनामात में से सबसे बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अक़ीदा तौहीद की नेमत से माला माल किया है। ये नेमत और इनाम इतना बड़ा है कि अगर आप इस इनाम से माला माल हैं, इसकी मौजूदगी में आमाल के अंदर आप कमी कोताही का शिकार हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा और क़यामत के दिन कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। गोया आप यूँ कह लीजिए कि अगर आपका दामन अक़ीदा तौहीद से माला माल है तो आपके पास सब कुछ है और आपकी कामयाबी यकीनी है। लेकिन अगर आप अक़ीदा तौहीद की नेमत से महरूम हैं तो फिर समझ लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं। फिर क़यामत के दिन आपके पास बेशुमार आमाल हों, इतने आमाल हों, इतनी नेकियां हों कि वो पहाड़ों और अंबारों की सूरत में हो, तो वो आपके लिए बेफ़ायदा हैं और वो आपकी नजात का सबब और ज़रिया नहीं बन सकेंगी। अक़ीदा तौहीद अगर आपके दामन के अंदर मौजूद है तो वो किस तरह आपको फ़ायदा देगा और कैसे आपकी कामयाबी यकीनी बनाएगा। जामे तिर्मिज़ी की एक ईमान अफरोज़ हदीस आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जामे तिर्मिज़ी की यह हदीस जिसका नंबर है 2639। इस हदीस के रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा। वो बयान करते हैं कि आक़ा नामदार सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत के एक आदमी को तमाम लोगों के सामने, पूरी कायनात के सामने लेकर के आएंगे और अल्लाह ताला उसके सामने उसके गुनाहों के 99 दफ्तर, 99 रजिस्टर अल्लाह उसके सामने फैला देंगे। और ये 99 दफ्तर बहुत बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक दफ्तर की, एक रजिस्टर की लंबाई इतनी होगी कि जहाँ तक उस आदमी की निगाह जाएगी वहाँ तक उसके गुनाह का दफ्तर और रजिस्टर फैला हुआ होगा। अल्लाह ताला से बंदे से पूछेंगे, अतुनकिरु मिन हादा शैआ, मेरे बंदे ये तेरे गुनाहों के रजिस्टर हैं, क्या तुम इनमें से किसी रजिस्टर का, किसी दफ्तर का इनकार करते हो, किसी गुनाह का इनकार करते हो? और फिर अल्लाह ताला दूसरा सवाल उससे ये करेंगे, अज़लमका कतबती अल हाफिज़ून, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे ऊपर आमाल लिखने के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर थे उन्होंने कोई जुल्म किया हो, उन्होंने नाजायज़ तेरे खाते में गुनाह डाल दिए हों, तूने किए ना हो लेकिन उन्होंने लिख दिए हों, ऐसी कोई बात तो नहीं है। अल्लाह ताला तीसरा सवाल फिर उससे ये करेंगे, अफ़लका उज़्र, क्या तेरे पास कोई उज़्र है, तूने ये गुनाह क्यों किए हैं? अल्लाह ताला की ये बातें सुन करके वो बंदा कहेगा कि अल्लाह ताला मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं, ला या रब, मेरे परवरदिगार मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अब वो बंदा बज़ाहिर बहुत परेशान होगा और सोच रहा होगा कि इतने मेरे खाते में गुनाह हैं, मेरे गुनाहों के रजिस्टर इतने बड़े बड़े हैं, ताहद्दे निगाह फैले हुए हैं, आज तो मेरी नाकामी, नामुरादी यकीनी है। लेकिन अल्लाह ताला उसको हौसला देंगे और अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे इन्ना लका इंदना हसना फ़इन्नहु ला ज़ुल्म अलैका अल-यौम, कि मेरे बंदे हमने तेरी एक नेकी संभाल के रखी है और आज तेरे ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं होगा। हदीस शरीफ के अंदर आता है, फ़युख़रजु बिताक़ा, फिर कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा और उस टुकड़े के अंदर लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उस बंदे ने ज़ुबान और दिल की मुवाफ़क़त के साथ ये कलमा पढ़ा होगा, दिल से ये गवाही दी है कि ए अल्लाह, मैं ये गवाही देता हूँ तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे हैं और तेरे रसूल हैं। उसने दिल के साथ ये इकरार किया और इस इकरार पर मरते दम तक कायम रहा। उसने कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के हुकूक में, अल्लाह के अस्मा में किसी को भी शरीक नहीं किया। उसने गुनाह तो किए और इतने गुनाह किए कि उसके गुनाहों के 99 दफ्तर बन गए, लेकिन अल्लाह ताला की तौहीद पे कभी उसने हर्फ नहीं आने दिया। शिरक की नजासत के साथ कभी अपने आप को उसने गलीज़ नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उसकी ये नेकी संभाल करके रखी है। अब ये नेकी कितनी कारगर हुई, इस नेकी ने अपना क्या असर दिखाया, बल्कि इतना असर दिखाया कि गुनाहों के 99 रजिस्टर बेअसर हो गए।
اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ ہم نے تیری یہ نیکی سنبھال کے رکھی ہے، اب میرا حکم ہے احضر وزنک، اپنے اعمال کے وزن کی جگہ پہ چلے جاؤ۔ وہ بندہ وہاں پہ چلا جائے گا اور وہ اپنے طور پہ حیران بھی ہوگا اور کہے گا یا اللہ ما ہذہ البطاقہ مع ہذہ السجلات، یہ گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں اور ان کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ کیا کام دکھائے گا، اس کا کیا وزن ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمْ، آج تیرے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ بندہ اعمال کے وزن کی جگہ پہ جائے گا، اعمال کے وزن کا جو ترازو ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے ایک پلڑے کے اندر کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دیں گے اور دوسرے پلڑے کے اندر گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي دِلٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَطَافَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وہ بندہ دیکھے گا کہ گناہوں کے 99 رجسٹر اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ وہ اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت اتنا وزنی ہوا ہے کہ یہ نیچے کو جھک گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات گرامی آپ دیکھیے کہ عقیدہ توحید نے کیا اثر دکھایا ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر اتنے گناہ ہیں کہ گناہوں کے 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ توحید پر استقامت نے، زبان اور دل کی موافقت کے ساتھ اس کلمے کے اظہار نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا دامن عقیدہ توحید سے مالا مال ہے تو پھر آپ کے لیے کامیابی یقینی ہے، آپ کا عقیدہ آپ کے گناہوں کو بے اثر کر دے گا۔ لیکن اگر آپ عقیدہ توحید سے محروم ہیں تو پھر قیامت کے دن کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس پر استقامت دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔